हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा वॉलेटाइल कीवर्ड के ऊपर। पिछली वीडियो तक हमने सिंक्रोनाइजेशन देख लिया था। हम अभी तक रेस कंडीशन को तो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस करी थी जहाँ पे हमें विजिबिलिटी का इशू आ रहा था। ठीक है, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए करेंगे। एटॉमिक ये फोर्थ पॉइंट, एटॉमिक ऑब्जेक्ट को जाने से पहले उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो अब मैं बताने वाला हूँ और जो कोड करने वाले हैं, ये कोड तुमको इंटरव्यूअर नहीं करवाएगा। पहली बात, तुम्हें वॉलेटाइल कीवर्ड समझना है, वो काम क्या करता है। ठीक है, वो पूछेगा तुम्हें वॉलेटाइल कीवर्ड का मतलब पता है और तुम उसे अपने प्रोग्राम में कैसे यूज करते हो और उसका यूज क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो आ जाओ, थोड़ा थ्योरेटिकल रहेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कैसे करना है। ठीक, तो देखो क्या होता है ना यार, जब भी तुम थ्रेड बनाते हो ना, तो थ्रेड बनाने के बाद तुम्हारे पास दो ऐसा होता है, एलोकेशन हो जाते हैं। जैसे कि ये थ्रेड एक बनाया, थ्रेड वन, और ये बनाया तुमने थ्रेड टू। ठीक है, तो एलोकेशन क्या हुआ, सीपीयू वन में चलेगा थ्रेड वन तुम्हारा। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है। थ्रेड टू तुम्हारा चलेगा सीपीयू टू में। ठीक है, उसमें होगा क्या, दोनों में अपनी अपनी एक कैश वैल्यू होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, मेन मेमोरी से एक बार वैल्यू रीड कर लेते हैं और उसको अपनी कैश मेमोरी में आकर के यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब वॉलेटाइल कीवर्ड नहीं है तुम्हारे पास, तो क्या करते हैं, ये थ्रेड जब भी कोई वैल्यू को अपडेट करता है, लेट सपोज ये जो वन था यहाँ पे, इसने इसको वन से हटा करके क्या कर देगा, अगर ये वन को हटा करके यहाँ पर से इसको टू कर देता है, लेट सो यहाँ पे टू कर दिया इसने। ठीक है, और अगर ये इसको वापस यहाँ रख भी देगा, ठीक है, और ये वैल्यू भी अपडेट हो गई, ये मेन मेमोरी है हमारी जिसको हम रैम कहते हैं। ठीक है, तो मेन मेमोरी में भी अगर अपडेट हो गया तो थ्रेड टू कभी मेन मेमोरी में दोबारा जाएगा ही नहीं चेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास एक कैश मेमोरी है जहां से मैं बहुत जल्दी रीड कर सकता हूँ। ठीक है, कैश मेमोरी से तुम क्या करते हो, जो तुम्हारी कैश मेमोरी होती है ना, उससे बहुत जल्दी रीडेबिलिटी बहुत फास्ट होती है। ठीक है, कैश मेमोरी से, CSCHE से, बजाय कि रैम के थ्रू, तो वो रैम के पास जाएगा नहीं और यहाँ पे अपडेट कर देगा। लेकिन अगर तुमने इसको वॉलेटाइल घोषित कर दिया, वॉलेटाइल का मतलब क्या है, वॉलेटाइल का मतलब जेवीएम को ये बताना है कि ये अनस्टेबल है और इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। कैश से मत देखना, जब भी इसकी वैल्यू देखनी हो वापस रैम में जाना। अब तुमने जैसे इसको करवा दिया है, क्या क्या अब तुमने इसको वॉलेटाइल करवा दिया, इसने टू करा ना, तो अब ये क्या करेगा, अपनी कैश वैल्यू को नहीं लेगा, ये वापस जाएगा रैम में। ठीक है, रैम में जाएगा और वहां से वैल्यू उठा करके वापस लाएगा और यहाँ पे अपने लिए भी अपडेट करेगा इसको एज अ टू। ठीक है, तो ये काम होता है वॉलेटाइल कीवर्ड का। वॉलेटाइल कीवर्ड जो है तुम्हारा रेस कंडीशन को सॉल्व नहीं करेगा, ये सिर्फ विजिबिलिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ठीक है, करना कैसे है, आ जाओ कोड के थ्रू बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, पिछली वीडियो तक हमारा ये कोड रहा था, थोड़ा चेंजेस करेंगे इसमें। ठीक है, शो मेथड है, शो में ये सब नहीं चाहिए मेरे को। ठीक है, ठीक है, इसमें हमने मल्टीपल थ्रेड्स बनाए थे, कमेंट आउट करते हैं इसको। सबसे पहले हमने स्टेटस ऑब्जेक्ट है हमारे पास ऑलरेडी, डाउनलोड स्टेटस का। ठीक है, कोड इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे इंटरव्यू परस्पेक्टिव से, जस्ट जानना है क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करूंगा, क्या मैं थ्रेड वन इज इक्वल टू, सबसे पहले न्यू थ्रेड बनाऊंगा, न्यू THREAD थ्रेड। ठीक है, और क्या करूंगा, इसको अपने इसके लिए एक बनाऊंगा अपना थ्रेड, डाउनलोड फाइल टास्क, DOWNLOAD, डाउनलोड फाइल टास्क। अब ये डाउनलोड फाइल टास्क करता क्या है, ये मेरा रनेबल क्लास को एक्सटेंड करा हुआ है, तो बेसिकली मेरे को एक थ्रेड बना के देगा, STATOS। ठीक है, किससे, डाउनलोड स्टेटस से। ठीक है, डाउनलोड स्टेटस क्या है, कोड को देख लो एक बार। डाउनलोड, ये डाउनलोड फाइल टास्क क्या है, रनेबल को एक्सटेंड करता है, रन मेथड इसके अंदर हमने लिखा हुआ है, और बेसिकली हमको एक थ्रेड बना के देता है। और डाउनलोड फाइल टास्क क्या है, कुछ नहीं, इंक्रीमेंटेशन करता है किसका, हमारी फाइल कितनी डाउनलोड हो गई है उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डाउनलोड फाइल टास्क का एक थ्रेड बनाएगा, उसके अंदर कितनी डाउनलोड हो गई है फाइल वो बता देगा। ठीक है, एक दूसरा थ्रेड बनाऊंगा, THREAD थ्रेड टू नाम से। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। ठीक है, अब इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ इंक्रीमेंटेशन करना चाहता हूँ मैं। ठीक है, अब इंक्रीमेंटेशन करना चाहता हूँ तो क्या क्या करूँ इसके लिए मैं आऊँगा अपनी डाउनलोड स्टेटस क्लास में। ठीक है, इसको तुम एक ही फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हो, तो मैं इसको बनाऊंगा प्राइवेट, PRIVAT, प्राइवेट। वॉलेटाइल जो कीवर्ड है उसको यूज कैसे करना है, अब देखो यहाँ पे है, VVOLATILE। ठीक है, वॉलेटाइल बुलियन, BOLEN, बुलियन इज डन नाम से मैंने इसका फंक्शन बना दिया। अब क्या करूंगा, इसके गेटर और सेटर बना देता हूँ 2 मिनट में नीचे से। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं बनाऊंगा पब्लिक बुलियन, BOLEAN, बुलियन इज डन। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपना फंक्शन बना लिया और मैं क्या करना चाहूंगा, इसको रिटर्न, RETURN, रिटर्न क्या कर दूंगा, इज डन, इज डन। ठीक है, जो ऊपर वेरिएबल बनाया था। अब इसकी वैल्यू कहीं से तो सेट करनी पड़ेगी, कहाँ से करूंगा, ये क्या करता है, पब्लिक बुलियन इज डन, रिटर्न इज डन। ठीक है, और अब इसकी सेट करेंगे वैल्यू को। ठीक है, पब्लिक void, VOID void, अच्छा ये वो कर दिया यार, वेरिएबल भी उसी नाम का हो गया शायद, या ये फंक्शन बना दिया मैंने, ऐसा होगा। ठीक है, पब्लिक void, और क्या होगा, डन करूंगा। ठीक, डन करने के बाद क्या करूंगा, इसको एक्सप्लिसिटली यहाँ पे जो ऊपर इज डन था, दिस डॉट इज डन,
ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा, टी आर यू, ट्रू कर दिया। ठीक है, यहाँ का काम खत्म हो गया मेरा। ये बार बार इसको पता नहीं क्यों ले रहा है, इज डन। ठीक, करने के बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मेरा जो थ्रेड काउंट था ये इतना इंक्रीमेंटेशन पे रन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूंगा, स्टेटस डॉट डन को कॉल कर लूंगा, STATUS स्टेटस डॉट डन को कॉल कर दिया। ठीक, यहाँ से वो चेक करता रहेगा। अब जो मेरा थ्रेड, सेकंड थ्रेड है ना, वो बार बार इन्वोक करता रहेगा किसको, मेरे मेथड को। तो क्या करूंगा, रनेबल को दोबारा ना यूज करते हुए डायरेक्टली मैं लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करने वाला हूँ। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन अभी इन शॉर्ट ये समझ लो, जो मैंने ये पैरेंथेसिस लगाया ना, इसका मतलब क्या है, मैं डायरेक्टली यहाँ जंप कर गया हूँ रन के अंदर। ठीक है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे रन मेथड की, मेरे को लिखना नहीं है। ठीक है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, रन के अंदर लिख रहा हूँ। अब क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वाइल। क्या लिख रहा हूँ, वाइल। ये ऐसे शुरू होता है, सॉरी। और यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस दे दो। ठीक है, अब क्या लिखूंगा, लिखूंगा वाइल। वाइल क्या, स्टेटस, स्टेटस डॉट इज डन, जब तक नहीं हो जाता, जब तक ये नहीं हो जाता तब तक क्या करना है, वेट करना है। ठीक, क्या करना है, वेट करना है। और यहाँ पे मैं लगा भी देता हूँ SYSTEM डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, वेटिंग, WAITING। ठीक है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे वेट कर रहा है। ठीक, और अगर ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा हो गया तो SYSTEM पूरा होने के बाद आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, आउट डॉट प्रिंट एलन, मुझे क्या दे दो, स्टेटस से STATUS स्टेटस डॉट गेट बाइट काउंट्स, ये रिटर्न करा के दे दो। ठीक, मैं इसको ऐसा बोल रहा हूँ, ये कॉलन यहाँ आएगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, थ्रेड 1 और थ्रेड 2 को स्टार्ट कर दूंगा, THREAD थ्रेड 1 डॉट START। ठीक है, और THREAD थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट। तो इससे होगा क्या ना, वॉलेटाइल कीवर्ड से ये जो तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हो रही थी ना, उनको रोक देगा, ये विजिबिलिटी को रोकेगा तुम्हारी, और थ्रेड को कंप्लीट होने देगा। देखो ये वेट करता रहेगा उतनी टाइम के लिए। ठीक है, वॉलेटाइल कीवर्ड बार बार रैम में जाएगा। अब वो चीज़ तो दिखा नहीं सकते क्योंकि हार्डवेयर और बैकग्राउंड में हो रही है। ठीक है, बट एट एनी केस हो क्या रहा है, एट द एंड ये हो रहा है कि जब भी मैंने वॉलेटाइल कीवर्ड को लिखा है, जो भी इसकी वैल्यू अपडेट कर रहा है, ठीक है, इस डन की वैल्यू अगर ट्रू हो गई है, तो क्या कर रहा है, सेकंड थ्रेड वहां जा रहा है और मेन मेमोरी में जाकर चेक कर रहा है कि इस डन हो गई है। जैसी वो हो गई है, उसने क्या करा, ये वेटिंग छोड़ दी वहां पे और डायरेक्टली क्या करा, इसको मेरे को प्रिंट करा के दे दिया। कैसे पता चला, ये जब मैंने प्रिंट करवाया यहाँ पे, ठीक है, ये वेटिंग कर रहा था, डाउनलोडिंग कंप्लीटेड, थ्रेड 0 की कंप्लीट हो गई। ठीक है, और क्या करा उसने, लास्ट में ये प्रिंट करके दे दिया, मतलब वो इस वाइल लूप के अंदर नहीं गया। तो इस तरीके से हमारा वोलेटाइल कीवर्ड काम करता है। ठीक है, और आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे।